नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ हम देख रहे हैं निफ्टी, रिलायंस और निफ्टी का कॉल ऑप्शन 23,150। टाइम हो रहा है 9:28। मार्केट आप देखोगे कल गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जो निकलता है फिर उसके बाद से ही एक डाउन ट्रेंड में था और बाजार आज गैप डाउन खुला, खुलते ही नीचे आ गया। जो मेरा सेटअप बन रहा है, जैसे क्लोजिंग मिलेगी वहाँ पे हम बाइंग करेंगे इसमें। तो यू मेक श्योर कि जब आप इस वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के बाद फिर उसके बाद जा करके आप चार्ट देखें, फिर वापस आए आप वीडियो देखें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, एट द सेम टाइम यू कैन प्रैक्टिस। अब हमारा यहाँ पर सेटअप बन रहा है, वी गो फॉर लॉन्ग। 112 के ऊपर निकलेगा हम लॉन्ग करेंगे और स्टॉप लॉस होगा 16%। रिस्क और रिवॉर्ड रखते हैं 1:2। ये रिस्क और रिवॉर्ड पता नहीं क्यों बराबर नहीं दिख रहा है, तो लेट्स से अपना जो रिस्क है वो है 17% का। तो ये है रिस्क रिवॉर्ड वाला रेशियो। तो अपन एटलीस्ट 1:1 का तो हम करेंगे ही। ये है 1:1। ओके, अब देखोगे यहाँ पे रिलायंस नया लो पे लो बना रहा है। ऑप्शन प्रीमियम देखोगे तो ऊपर आ गया है, पर यहाँ पे पॉट के चार्ट ने हाई नहीं मारा है, तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ मैं, थोड़ा सेफर साइड। एक बार हाँ, दूसरे बैटेजेस भी देख लेते हैं, जैसे ICICI और HDFC। जैसे यहाँ पे क्लोज होगा, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आएंगे टू अब टारगेट्स। क्या हो सकता है कि 175 तक भी चला जाए या फिर 200 तक भी। मोस्ट प्रोबेबली हद तक रिलायंस में मूवमेंट आया है। नहीं, आई रियलाइज कि यहाँ पे ये गलत क्यों दिख रहा था। यहाँ पर मैं सेल साइड का, अगर आपने पहले ही पकड़ लिया था तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैंने क्या गलती की थी। और एज पर क्लोजिंग अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास लेके आते हैं, या फिर इस वाली कैंडल के नीचे, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा करना ज़्यादा बुद्धिमानी है, तो स्टॉप लॉस छोटा कर देते हैं अपना अभी, और टारगेट और बड़ा कर सकते हैं। तो एज पर सिचुएशन हो सकता है कि मैं 150 के आसपास निकल जाऊं, या फिर जब ऊपर राइड करेगा तो हम देखेंगे। यहाँ तो मुझे वैसे निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप देखो ये जो रेंज था यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ चला गया। ये जो गैप देख रहे हो बीच में, हमने कहाँ पे लिया? हमने यहाँ पे नहीं लिया है, हमने यहाँ पे लिया है, मीन्स कि इसके ब्रेक होने के बाद लिया है, यहाँ पे लिया इस वाली कैंडल में। और इस वाली कैंडल का रेंज ही छोटा था देखा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इन बिटवीन देखोगे तो ये रेंज इसने टच कर लिया है। अगर इसका हम एवरेज देखें, यहाँ टच किया और ये, तो ये 30% के आसपास का रिटर्न है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से पकड़ते हैं, हाँ, 0.30 के आसपास का। तो देखते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ, नो वरीज। एंड इफ वी गो टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक
ये तो वाव है, ये भी वाव है। बस अभी बात इसी की है कि ये भाई साहब चले तो मज़ा आ जाएगा। इसके नीचे निकलेगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी वहीं पे बाइंग करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे कर सकते हैं पर रिस्क थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो लेट से अगर 107 रुपये के ऊपर निकला तो हम बाइंग करेंगे। तो अपने को 50% तक के आसपास भी लेवल देखने मिल सकते हैं, यानी 160 तक तो ये आसानी से देखने मिल सकता है। जो प्रिटेंड कर रहे थे ये चीज़ की होने वाली है, उनको थोड़ा सा धोखा मिला है। अब देखते हैं, ये दो पड़ाव है कैप्चर किया था। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, क्या गलती है वो मुझे मालूम है। क्या आप समझ पाएँ? अगर समझ पाएँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे और ट्राई करेंगे, पहले क्लोजिंग का वेट करते हैं, उसके बाद रिलायंस होल्ड करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो नीचे ये कंटिन्यू आएगा ही। एंटरिंग अ ट्रांजेक्शन यहीं पे 94 पे है, 94 स्टॉप लॉस कभी भी हिट हो जाएगा तो इसलिए छोटा ही स्टॉप लॉस, अराउंड 10% का स्टॉप लॉस रखा है। टारगेट हम एम कर सकते हैं 1:3 के आसपास का। तो अगर 1:5 के आसपास आता है, 113 के आसपास भी, तो एक बार निकलने के लिए ट्राई करेंगे। अदरवाइज़ अगर फ्लो में निकला तो जितना बाज़ार हमें दे दे सब अच्छा। ट्रेडिंग इज़ रियली बोरिंग। एक एक कैंडल को आपको बनते हुए देखना है, हर कैंडल पे आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। एवरी सिंगल टाइम यू फील बुलिश एंड बियरिश टू, पैनिक क्रिएट होता है, वो संभालना है, सौदे को संभालना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इट्स कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। जितना आप अपने एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, चीज़ों को संभालते हैं, अपने स्वभाव को मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इन्हांस होती हैं, इम्प्रूव होती हैं, और साथ ही आप लर्निंग पे भी एवरी सिंगल डे काम करते हैं, तब आप अर्न करते हैं। तो दैट्स द लॉन्ग प्रोसेस। सारी चीज़ों पे कंट्रोल होगा तो।
अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा तो क्या सीखा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहां आपको रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू कॉल्स मिले, तो डिस्क्रिप्शन में नुआमा का अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।